अस्सलाम वालेकुम। मतीनुल्लाह हाजिर। मेरे पोतियाँ पोते नवासों ने मुझसे बहुत कह दफ़ा कह फरमाइश कर चुके थे, क्योंकि मेरा कि आपका ताल्लुक़ उस नस्ल से है जिसने पाकिस्तान बनते हुए देखा। उस वक्त के हालात के बारे में हमें बताया। बहरहाल मैं ये फरमाइश तो पूरी कर रहा हूँ पोते पोतियों की सबकी, आप भी सुन लीजिए। पाकिस्तान बनने का ऐलान हुआ तो मेरी उम्र 4.5 या 5 साल थी। फसादात दिल्ली पे हम होते थे, पुराने मोहल्ले होते थे दिल्ली के, और मोहल्ले की सेटिंग ऐसी होती थी कि एक से घर दूसरा मिला हुआ, एक से छत दूसरी छत मिली हुई, पूरी पूरी गली पे या एक छत पे चढ़ जाए तो आप दूसरे एंड तक पहुंच जाए गली के। लेकिन अच्छे लोग, अच्छा अमन अमान, कोई किसी को शिकायत नहीं होती थी। हालत ख़राब, मारा मारी, फायरिंग, कत्लो आम। अब सबको लगी पाकिस्तान जाना है, और जाना है जहाज़ से, क्योंकि रेलों में बड़े हादसा हो रहे थे। मेरे अपने ख़ानदान के कुछ लोग गवर्नमेंट सर्विस में भी थे। उन्होंने भाग दौड़ करके, पहली बात तो टिकट नहीं मिल रहे थे, बड़ी कोशिश करें जहाज़ के टिकट कराची के मिल जाए, लाहौर के मिल जाए, नहीं मिले। मालूम हुआ कि एक डिकोटा जहाज़, कार्गो जहाज़ में बैठ के जाना पड़ेगा, लेकिन पेशावर जाएगा जहाज़, वो वहाँ से उसने सामान लेके आना है, उसमें जाना तो बिठा दें। मैंने कहा, बड़ों ने कहा, फैसला किया, बैठो इसमें बैठो। प्रोग्राम बन गया कि जी सुबह 5 बजे घर से निकलना है। माफ़ कीजिएगा। रात भर मोहल्ले में फायरिंग की आवाज़ें, पूरे घर के लोग, मर्द औरतें बच्चे। मेरी अम्मा, अल्लाह मग़फ़िरत करे, उस वक्त 8 महीने के हमल से थी। छतों से घुटनों के बल बैठ के अपने घर की छत से दूसरे कोने के एंड पे पहुंचे, सड़क जिसका आखिरी सिरा बड़ी गली पे था, वहां मिलिट्री का ट्रक सुबह आगे खड़ा हो गया था हम लोगों को ले जाने के लिए। कितनी मुश्किल से घुटने घुटने करके सब दूसरे एंड तक पहुंचे। सीढ़ी लगाई गई थी, उतरे, एयरपोर्ट पहुंचे, जहाज में बैठे तो लकड़ी का फर्श, कार्गो जहाज। और अगर याद पड़ता है मुझे, जैसे बताते थे अल्लाह बख्शे मेरे वालिद, गालिबन 38 रुपये का टिकट था फी आदमी, 38। जहाज बैठ के उड़ने को तैयार था, अचानक सिख दाखिल हुआ। खबरदार, होशियार, अगर किसी के पास छुरी भी निकली पाकिस्तान पहुंच के तो खैर नहीं है, और सबकी हवा जान निकल गई, तो सिखों का कत्लेआम हुआ था। बहरहाल खुदा खुदा करके वो जहाज उड़ा, पिशावर पहुंचा, पता नहीं 1.5 घंटे 2 घंटे लगे, याद नहीं मुझे। लेकिन जब ऊपर झांक के खिड़की से हमने देखा था, तांगे 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 सारे उतरे पेशावर पे एयरपोर्ट। मुझे आज भी वो सीन याद है जब हम उतरे हैं। ये है सितंबर 48 47 1947, सितंबर 1947 में ये हम उतरे पेशावर। उस वक्त एक जंगी जहाज एक उतर रहा था, एक चढ़ रहा था, सिंगल इंजन वाले जहाज। बाद में मैंने इंक्वायरी करी, जहाज वो फ्यूरी जहाज कहलाते थे, फ्यूरी। कश्मीर पर जंग छिड़ गई थी। बहरहाल इस एयरपोर्ट से जब बाहर आए तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हमारे फैमिली में बड़ों के पास। सर आप कहीं नहीं जाओ, बहुत घर खाली पड़े हुए हैं, यहाँ बहुत माल है, आप मत जाओ, आप यहाँ रुक जाओ। लेकिन हम ताल्लुक कारोबारी बिरादरी से है, हमें सूट करता है वो शहर जो पोर्ट के साथ हो। सबको कराची जाने की लगी हुई थी। बड़ी मोहब्बत से, अल्लाह उनको जज़ा दे, उन्होंने मोहब्बत से खाना खिलाया हमको। कुछ कोई मीठी मिठाई थी, वो मुझे याद है, छोड़ी थी मैंने, वो भी खाई थी, याद है मुझे। फिर पूरी बस हमने करी, उसको उस ज़माने में लारी बोलते थे, लारी। रात भर लारी चलती रही। सुबह हम पहुंचे पिंडी, वहाँ मेरी खाला बेवा हो चुकी थी, रेल में आते हुए उनके शोर का हार्ट अटैक हुआ था। वो खैरियत से पहुंच गई थी, वो उनके पिंडी में जहाँ ठहरे थे रात को, वहाँ ठहरे। कुछ दिन वहाँ रहे, फिर घर खाली मिल गया हमको एक। वहाँ मेरा छोटा भाई सलीम उल-हक, वो पैदा हुए वहाँ। 4 महीने हम पिंडी में रहे। बला की सर्दी होती थी, मरी के पहाड़ बर्फ़ दिखाई देती थी। उस ज़माने के रिवाज से
रुई की बंडियाँ, सदरियाँ या वास्कट जो भी कर ले, वो हमारी अल्लाह वस्ते अहले ख़वातीन बच्चों को सर से पैर तक लपेट के रखती थी। और बाथरूम होते थे ऊपर ओपन रूफ खुली छत में, कुल्फ़ी जम जाती थी लोगों के आने जाने में। बहरहाल 4 महीने पिंडी रहे। 24 या 25 जनवरी 1948 को कराची आए, फिर कराची के हो गए। बहुत बहुत मशक्क़त करी। अल्लाह ने आहिस्ता आहिस्ता जिस अल्लाह के नहीं बनाया था वो लोगों कारोबार में बरकतें शुरू हुई। जामा क्लॉथ मार्केट उसी वक्त तैयार हुई थी बन के। बड़ी दुकान की कीमत थी उस ज़माने में 800 रुपीज़, छोटी दुकान की कीमत थी 200 रुपये। इतने पैसे नहीं थे उस वक्त हमारे साथ, कोई बड़ी दुकान लें, 200 रुपये की छोटी दुकान ली। दुकान का नंबर था 61। और उसी से अल्लाह ने बरकत दी। फिर हम बच्चे और भी भाई पैदा हुए, फिर हम पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। वालिद भी गुजर गए, लगे रहे। अल्लाह ने आज का करम है, उसका शुक्र, उसका शुक्र अदा नहीं करते कितना उसने नवाजा इस मुल्क के तुफैल। जालिम लोग कदर नहीं करते कि अल्लाह ने एक ऐसा मुल्क दिया जहाँ चारों मौसम मिलते हैं। कौन सी दौलत मादनियात ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान में नहीं है। बस अल्लाह हम लोग को नीयतें हमारी अल्लाह बेहतर करे, नहीं हम सीधे चलने की सोचे, नीचे नीयतें अच्छी हों, अल्लाह हमें बरकत दे। बस दुआ कीजिएगा। हम तो अब गिनती के अब थोड़े से लोग रह गए जिन्होंने पाकिस्तान बनता देखा मेरी उम्र के हिसाब से। ज़ाहिर है आई एम नाउ 79। अब 2-4 ही हैं दाएँ बाएँ रह गए, ना मेरे ददिहाल तो तकरीबन पूरा उस फुप्पियों के बेटे मेरे तकरीबन सब जा चुके। हाँ, न मामू भी माशाल्लाह 7 मामू थे, 1 मामू बचे हैं। अल्लाह उनको भी उम्र दे। मतलब मामी चली गई, खालाएँ भी चली गई, मतलब लेकिन बहरहाल ये अल्लाह ने हमको पाकिस्तान बड़ा तोहफ़ा दिया। आप कदर करें इसकी। अल्लाह आपको हमको अपनी ईमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।